जो स्वागत है पीए स्टडी पॉइंट में आप सभी का। तो हम आपको कक्षा 12वीं का अर्धवार्षिक का भूगोल का या कि इकोनॉमेट्री का पेपर लेकर आ चुके हैं। तो आज क्या होने वाला है पेपर क्वेश्चन, सही विकल्प सही जोड़िए 70 से सब देखने वाले हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक कर लो एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो चलते हैं, आज की सही विकल्प देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रशासनिक नगर है, प्रशासनिक नगर कौन सा है? नई दिल्ली। प्रशासनिक नगर है नई दिल्ली। कौन सा है प्रशासनिक नगर? नई दिल्ली। पहले का बा हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक जूट का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। फिर इसका भी बा हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन क्रिया का संबंध महत्वपूर्ण कारक है? क्या है? तकनीक। तकनीक क्या है? तकनीक कह सकते हैं या लोगों का अनुभव भी कह सकते हैं। तीसरा हो जाएगा, निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोप औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया है? किससे किया गया है? प्लेसन। इसमें ऑप्शन नहीं दिया है। प्लेसन कृषि, अब इसमें ऑप्शन नहीं दिया, मैं लिख के बता दे रहा हूँ। प्लेसन कृषि, प्लेसन कृषि बताया गया है। नेक्स्ट, किस देश में रेल मार्गों के जल का सघनतम घनत्व पाया गया है? किस जिले में? कनाडा में घनत्व पाया गया है। रेलवे का जला घनत्व पाया गया है। कहाँ पाया गया है? कनाडा में। आधुनिक भारत में कितनी भाषाएं अनुसूचित हैं? आधुनिक भाषा में कितनी भाषाएं अनुसूचित हैं? कितनी भाषाएं अनुसूचित हैं? 23 भाषाएं अनुसूचित हैं। कितनी है? 23 भाषाएं। अभी नीचे चलते हैं, खालिस्तान देख लेते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नैनीताल भारत का एक खालिस्तान है। क्या है? पर्यटन। एक पर्यटन है नैनीताल। क्या है? एक पर्यटन है, आपको लिख लेना है। नैनीताल एक भारत का पर्यटन है। भारत की प्रमुख पेय फसलों कॉफी एवं चाय है। कॉफी एवं चाय। पेय फसलों कॉफी एवं चाय है। भरमौर जनजाति क्षेत्र में जनजातीय समुदाय आवास करती है। कौन सी जनजाति? गड्ढी। देखो हम बता रहे हैं कौन सी, लिख के बता दे रहे हैं आपको। गड्ढी जनजाति निवास करती है। जनजाति क्या बता? आवास करती है। 1970 के दशक के मानवतावादी, अमूलवादी और खालिस्तान विचारधाराओं का उदय हुआ है। कहाँ हुआ है? व्यवहारवादी में। कहाँ? व्यवहारवादी में हुआ है। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं। चैनल टनल पेनिस को खालिस्तान से जोड़ा गया है। कहाँ जोड़ा गया है? लंदन से जोड़ा गया है। लंदन से जोड़ा गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनगणना घनत्व राज्य है। कौन सा राज्य है सबसे कम घनत्व वाला राज्य में है? तो भारत का उस टाइम 300 सबसे ज़्यादा, या 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम घनत्व है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है सबसे कम? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सत्य देख लेते हैं। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1984 में की थी। सत्य, 1984 में ही परमाणु ऊर्जा आयोजन की
स्थापना की थी। पहला अपना यह सत्य हो जाएगा। भारत के पास द्वीप सहित लगभग 7,517 किमी लंबा व्यापक समुद्री तट है। हाँ, ये भी सत्य है। विश्व की 90% जनसंख्या स्थल भाग में 10% में निवास करती है। जी बिल्कुल, ये भी सत्य है। 90% में जल है और 10% में अपन निवास करते हैं। अखरोट मानव का प्राचीनतम क्रियाकलाप है, यह सत्य है। पनामा नहर पूर्व अटलांटिक महासागरों को पश्चिम के प्रशांत महासागर से नहीं जुड़ी है, यह असत्य है। भारत की प्रमुख खाद्य फसल चावल है, यह सत्य है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सही जोड़ियां देख लेते हैं। सही जोड़ियां। स्वेज नहर का निर्माण हुआ। स्वेज नहर का निर्माण कहाँ हुआ है? कितनी ईस्वी में हुआ है स्वेज नहर का निर्माण? स्वेज नहर का निर्माण, स्वेज नहर का निर्माण स्वेज नहर का निर्माण कहाँ हुआ है? स्वेज नहर का निर्माण हुआ है 1869 ईस्वी में। कब हुआ है? 1869 ईस्वी में। वस्त्र निर्माण कहाँ हुआ है? द्वितीय क्रियाकलाप है वस्त्र निर्माण। सर्वाधिक कपास का उत्पादन महाराष्ट्र में हुआ है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पर भैया? सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या बिहार में है। भारत की न्यूनतम भाषाएं समूह है। ये भारत का न्यूनतम भाषा में चीनी, तिब्बती में है। आप लोग लगा लेना। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक वाक्य में उत्तर। भारत रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? मानव विकास प्रतिवेदन प्रतिवर्ष किसके द्वारा प्रसारित किए जाते हैं? विश्व व्यापार संगठन कब मनाया जाता है? भारत की 2 मुख्य तिलहनी फसलों के नाम लिखिए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व क्या है? क्वेश्चन 6। भारत की नागरिकीय वस्तुओं को कोई 2 विशेषताएं लिखिए। एकांकी वस्ती किसे कहते हैं? भाषाएं लिखिए। वर्तमान प्रतिभूमि किसे कहते हैं? लिखिए। पुरातनता प्रतिभूमि किसे कहते हैं? लिखिए। ध्वनि प्रदूषण के कोई 4 स्रोतों के नाम। वायु प्रदूषण की कोई 2 हानियां लिखिए। रुको और जाओ निर्वाचवाद क्या है? लिखिए। मानव भूगोल की कोई एक परिभाषा लिखिए। अशोधित मृत्यु दर निकलने का सूत्र लिखिए। मृत्यु दर किसे कहते हैं? मानव विकास के 4 उपगमों के नाम लिखिए। मानव कुछ निश्चित प्रदेशों में क्यों रहना चाहते हैं और अन्य प्रदेशों में क्यों नहीं? लिखिए। भूमध्यसागरीय कृषि की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। पोषण कृषि किसे कहते हैं? लिखिए। भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले 4 राज्यों के नाम लिखिए। भारत के कुछ राज्यों में विशाल ग्रामीण जनसंख्या होने के कोई 2 कारण लिखिए। भारत की कौशल विकास तथा उद्यमिता नीति के कोई 3 उद्देश्य लिखिए। भारत की राष्ट्रीय युवा नीति की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। भारतीय कृषि की कोई 3 समस्याएं लिखिए। भारतीय कृषकों के लिए किसान पोर्टल के कोई 3 महत्व लिखिए। विश्व जनसंख्या के विवरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले 3 भौतिक कारकों का वर्णन कीजिए। विश्व में जनसंख्या के विवरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाली कोई 3 आर्थिक कारकों का वर्णन कीजिए। वाणिज्यिक पशुपालन की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। चलवासी पशुचरण की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। विश्व में पाइपलाइन परिवहन के कोई 4 महत्व लिखिए। अंतर्राष्ट्रीय पतनों की कोई 4 विशेषताएं लिखिए।
विश्व में दिए गए मानचित्र में दर्शाए गए निम्न क्षेत्र स्थानों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। दक्षिण अमेरिका वर्जित पशुपालन क्षेत्र, केप टाउन के लंदन समुद्री तलमार्ग, स्टेन नहर, मेडागास्कर नगर, ऑस्ट्रेलिया ट्रांस-कांटिनेंटल रेलमार्ग। केवल दृष्टिवश परिस्थितियों के लिए प्रश्न क्रमांक 19 के स्थान पर विश्व मानचित्र आधारित किया। विश्व में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन किस देश में होता है? केप टाउन किस देश का पतन है? स्वेज नहर कितने दो सागरों में को जोड़ती है? मेडा ग्राउंड किस महाद्वीप के पूर्वी तट पर स्थित है? पार्थ किस देश का प्रमुख रेलवे स्टेशन है? दिए गए मानचित्र में दर्शाए गए इन क्षेत्रों पर पहचान उनके नाम लिखिए। हैलीफैक्स यूरोप का डेयरी कृषि क्षेत्र, ड्रस कैनेडियन रेलमार्ग, वेल्ड घास का मैदान, ऑस्ट्रेलिया का संघ जनसंख्या क्षेत्र। केवल दृष्टिबाधित परिस्थितियों में के लिए प्रश्न क्रमांक 19 के स्थान पर विश्व आधारित लिखिए। भारत में मानचित्र निम्नलिखित दर्शाए गए विश्वविख्यात बंदरगाह कहाँ है? बेलाडिया लौह अक्साइड खदान, हल्दियों तेल संशोधन, सर्वाधिक गन्ना उत्पादन क्षेत्र, सामूहिक। विश्व बंदरगाह किसे कहते हैं? खदान किस राज्य में है? हल्दी तेल किस राज्य में है? गन्ना उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? क्षेत्र कहाँ है? इस मानचित्र में आप सबको ये चीज़ भरनी है, जिस चीज़ जहाँ पर है उसको वहाँ चीज़ पर आपको भर देना है। तो इस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट पेपर के साथ। धन्यवाद।